खुद तैयार हो जाने के बाद अब बारी थी पूजा पाठ करने की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग करवा चौथ पार्ट 2। मैं और फौजी साहब दोनों मिलकर करने लग गए थे पूजा की तैयारी। वैसे दोस्तों, बहुत सारे लोग दिन में ही कथा पढ़ लेते हैं, बट मैं तो शाम के टाइम ही करती हूँ। पूजा के लिए पहले मैंने एक आसन पे भोले बाबा, माँ पार्वती और करवा माता की फोटो को विराजित किया और उसके बाद 2 करवे रख के सारी चीजें मैं अर्पित करने लग गई थी। पूजा की सारी तैयारी भी हो चुकी थी। अब बारी थी कथा पढ़ने की, जिसका आरंभ किया मेरे पुरोहित जी ने। शंख घंटियों की ध्वनि के साथ ही हमारी पूजा आरंभ हो गई थी। इसके लिए सबसे पहले मेरी सासू माँ ने लगाया हमारा पहाड़ी तिलक। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा ये तीसरा करवा चौथ था और तीनों के तीनों मैंने अपने ससुराल यानी कि अपने घर में ही रखे अपने ये करवा चौथ। यहाँ बारी बारी से सबको लग गया था तिलक। सबसे पहले हमारे छोटे साहब, फिर हमारे बड़े साहब और फिर आ गई थी मेरी भी। तिलक लगने के बाद ही तुरंत शुरू हुआ कथा पढ़ने का प्रचलन। ये पुरोहित तो कथा बाद में पढ़ते हैं, पर मजाक मस्ती पहले। दोस्तों, वैसे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्या आपके घर में भी ऐसा कोई है जो पूजा पाठ के टाइम में कर लेता है मस्ती और आ जाती है हंसी। कथा वाचन तो इतना मधुर था कि चंदा मामा अपने आप को रोक ना पाए और आ गए थे हमारी छत पे। इसी तरह हम लोगों ने जल्दी से कर ली थी पूजा और इसके बाद हम लोगों ने करी आरती। सब लोगों की आरती कर लेने के बाद इंतजार था अब छत पे जाने का। चंदा मामा की पूजा किस तरीके से की ये देखिएगा मेरे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में।